हाथरस में सत्संग में भगदड़ में 116 की मौत। साकार हरि बाबा मैनपुरी में अपने आश्रम पहुंचे। 34 जिलों के डॉक्टर और प्रशासन अलर्ट। सीएम योगी ने 24 घंटे के अंदर मांगी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराऊ कस्बे के फुलरई गांव में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां साकार हरि बाबा का सत्संग चल रहा था। सत्संग समाप्त होने पर यहां से जैसे ही भीड़ निकलना शुरू हुई, भगदड़ मच गई। भगदड़ में 116 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। हाथरस पहुंचे कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण। कल मुख्यमंत्री करेंगे दौरा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को बड़ी घटना हुई। भोले बाबा के सत्संग में अचानक से भगदड़ मच गई, जिससे वहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग घायल हो गए। अब तक सूचना प्राप्ति के अनुसार 130 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यूपी में बरसात में बढ़ाए सब्जियों के दाम। टमाटर ने लगाया शतक। सिर्फ कुछ सब्जियां हैं सस्ती। बारिश में गर्मी से तो राहत है, लेकिन यूपी में सब्जियों की कीमत में दाम में बढ़त है। टमाटर के भाव तो 100 रुपए किलो लग चुके हैं। प्याज का भाव भी आंसू निकाल रहा है। प्याज 45 रुपए किलो तक बिक रहा है। टमाटर, प्याज, लौकी, तरी आदि महंगे भाव में बिक रहे हैं। इसी बीच कटहल पर राहत है। एक पखवाड़ा पहले सब्जियों का सामान्य भाव चल रहा था। आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, लौकी आदि का भाव 20-30 रुपए किलो के मध्य चल रहा था। हर किसी की थाली में हरी सब्जी, टमाटर, सलाद दिखता था। मानसून ने दस्तक दी है। हरी सब्जियों ने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिन प्रतिदिन टमाटर। लोकसभा में राहुल गांधी की हिंदू पर की गई टिप्पणी को लेकर अखिलेश ने पूछा सवाल, मिलेगा ये जवाब। लोकसभा में राहुल गांधी की हिंदू पर की गई टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव का बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण और उनकी हिंदू टिप्पणी पर कहा कि अग्निवीर योजना, ओपीएस और किसानों के मुद्दे कायम है। सरकार भले ही नई हो, लेकिन मुद्दे पुराने हैं। ये भाजपा की रणनीति है। लोकसभा में राहुल गांधी के भाजपा संघ के हिंदुत्व पर तीखे प्रहार के बाद हंगामा मच गया है। राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख सांसद अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण और उनकी हिंदू टिप्पणी पर कहा कि अग्निवीर, ओपीएस और किसानों के मुद्दे कायम है। सरकार भले ही नई हो, लेकिन मुद्दे पुराने रहेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखे प्रहार किए। राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर बोल रहे हैं। उन्होंने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर भाषण शुरू की। इसी बीच में भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा था कि हिंदुस्तान को कभी किसी पर हमला नहीं किया। इसका कारण ये है कि हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, ये डरता नहीं है। हाथरस हादसे में 116 की मौत, 100 की पहचान जारी। सीएम योगी करेंगे आज घटनास्थल का दौरा। हाथरस हादसे की आंखों देखी। जो दलदल में गिरा वो उठ नहीं पाया। मुंह नाक में घुस गया था कीचड़। राहुल बताते हैं कि महिलाओं, बच्चों के मुंह नाक में कीचड़ भर गया था। सांसें थम गई थी। हाथों से उनकी छाती, पीठ पर खूब दबाव दिया गया। 2-3 महिलाओं के मुंह में मुंह लगाकर सांस फूंकी गई, फिर भी जिंदगी ना बच सकी। हाथरस घटनास्थल। सिपाही से बना सफेद सूट बूटधारी बाबा, बना रखी है वर्दीधारी फौज। पुलिसकर्मी भी नतमस्तक। 17 साल पहले पुलिस कांस्टेबल की नौकरी छोड़ सूरजपाल सत्संग करने लगा। वो आम साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र नहीं पहनता। सूरजपाल सिंह उर्फ साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा कासगंज जिले के पटियाली के रहने वाले हैं। 17 साल पहले पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से नौकरी छोड़ दी। सूरजपाल सत्संग करने लगे। वह आम साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र नहीं पहनते। अधिकतर वो महंगे चश्मे, सफ़ेद पैंट शर्ट पहनता है। गरीब और वंचित तबके के लोगों के बीच लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में उसके लाखों अनुयायी हैं। बाबा ने अपने पैतृक गांव बहादुर नगर में बड़ा आश्रम भी बना रखा है।
जिसमें सेवकों की लंबी चौड़ी फौज भी रखी हुई है। भक्तों का हुजूम अक्सर लगा रहता है। हाथरस हादसे पर अखिलेश यादव ने दिया बयान, बोले गहन जांच रोक सकती है घटनास्थल की पुनरावृत्ति। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरह के आयोजन में हुए मानवीय भूलों का आकलन करने की आवश्यकता है और भविष्य के लिए सबक लेने की भी। एक गहन जांच और उसके आधार पर की गई कार्रवाई भविष्य में होने वाले हादसों की पुनरावृत्ति रोक सकती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाथरस की घटना पर गहरा शोक जताया। उन्होंने एक्स के माध्यम से सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है कि इस तरह के आयोजन में हुई मानवीय भूलों का आकलन करने की आवश्यकता है और भविष्य के लिए सबक लेने की भी। उन्होंने कहा कि एक गहन जांच और उसके आधार पर कार्रवाई भविष्य में हादसों को रोक सकती है। अखिलेश यादव ने घायलों को तत्काल अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। न्यूनतम पेंशन से कम वालों को बड़ी राहत, मिलेगा एरियर, शासनादेश जारी। वर्तमान में प्रदेश में ऐसे पेंशनरों की संख्या अधिक खासी हो चुकी है जिनकी पेंशन का पुनर्निरीक्षण नहीं हुआ है। ऐसे पेंशनर पुरानी वेतन समितियों से संस्तुति के आधार पर कम पेंशन पा रहे हैं। न्यूनतम पेंशन में भी कम पेंशन पाने वालों और पारिवारिक पेंशनरों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। शासन से निर्धारित मूल्य पर न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए से कम प्राप्त करने वालों को पुनर्निरीक्षित पेंशन मिलेगी। पेंशनरों को एरियर भी दिया जाएगा। वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि केवल वेतन आयोगों के गठन के बाद राज्य वेतन समितियों की सिफारिश के प्रभावी होने की तारीख से पहले रिटायरमेंट या मौत होने की दशा में स्वीकृत पेंशन का पुनरीक्षण कोषागार से निर्धारित फॉर्मेट के आधार पर होता है, लेकिन वेतन समितियों की सिफारिशें प्रभावित होने की तारीख और शासनादेश निर्गत होने की तारीख के बीच स्वीकृति पेंशन का पुनरीक्षण पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद होता है। वर्तमान में प्रदेश में ऐसे पेंशनरों की संख्या अच्छी खासी बनी हुई है। पीएम ने सभी मुद्दे सुलझाए पर 59,000 शिक्षक भर्ती का हल नहीं हो पाया। अनुप्रिया ने राज्य सरकार पर उठाए सवाल। सोनेलाल की जयंती समारोह में अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने फिर से सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बाद भी 59,000 शिक्षक भर्ती का समाधान नहीं हो पा रहा है। अपना दल या ऐसे की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 59,000 शिक्षक भर्तियों की भर्ती पर मुद्दा न सुलझने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सामने हमने पिछड़े और दलितों से जुड़े भी मुद्दे उठाए, उनमें सभी के समाधान हो गए हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती का समाधान नहीं हुआ। कहा पिछड़ों दलितों के मुद्दों को लेकर चुपचाप नहीं बैठूंगी, सड़क से संसद तक मुद्दा उठाती रहूंगी। वे मंगलवार को पार्टी संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए कार्यक्रम में बोल रही थी। जन स्वाभिमान दिवस के तौर पर हुई जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि हमारे अनुरोध पर पीएम ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट रोस्टर को बहाल किया। सैनिक, नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों में पिछड़ों के बच्चों के लिए आरक्षण लागू किया। अब सिर्फ शिक्षक भर्ती का मुद्दा रह गया है, उसका भी समाधान जल्दी ही करवाऊंगी। पेंशनर की मृत्यु के बाद खाते में रकम निकली तो होगी वसूली, शासनादेश जारी। पेंशन निदेशालय ने शासनादेश जारी किया है। शासनादेश के मुताबिक पेंशनरों के परिजन की जिम्मेदारी होगी कि वे पेंशनर की मृत्यु की सूचना तत्काल कोषागार को दें। परिजन द्वारा ज्यादा पेंशन निकालने की स्थिति में उनका फर्ज होगा कि ज्यादा ली गई राशि का समायोजन कराएं। पेंशन की मृत्यु के बाद उनके खाते में पेंशन की राशि निकलाने का शासन ने रोक लगा दी है। इसके बावजूद राशि निकालने पर जिलाधिकारी वसूली करेंगे। इस संबंध में पेंशनधारक व नॉमिनी से प्राधिकार पत्र के साथ अंडरटेकिंग भी ली जाएगी। यूपी कैबिनेट ने लिया फैसला, सुरक्षा गार्ड और शिक्षकों के मानदेय में होगी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में सुरक्षा गार्डों और शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर लगी है मुहर। मुख्यमंत्री व राज्यपाल ने तैनात सुरक्षा गार्ड के प्रोत्साहन और भत्ते और व्यावसायिक शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की गई है।
इसके संबंधित वेतन की समितियों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। फैसले में 656 सुरक्षा गार्डों और प्रदेश में 992 राजकीय एवं एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 2130 शिक्षकों को फायदा मिलेगा। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। आगरा, कब्जे से करीब 1.25 करोड़ के स्मैक बरामद। ताजनगरी पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब 1.25 करोड़ स्मैक बरामद किया है। उत्तर प्रदेश में आगरा में रविवार को लोहा मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके पास 2.20 करोड़ कीमत के 1 किलो स्मैक बरामद हुए हैं। 5 बैंकों में एफडी पर मिलेगा अब ज्यादा ब्याज। नई दरें 1 जुलाई से लागू। रेपो दर की लगातार स्थिर होने के बीच 5 प्रमुख बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इसमें एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब एवं सिंध, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस और बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। इन सभी की नई दरें 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी। निजी क्षेत्र पर एक्सिस बैंक अब 3 करोड़ रुपए के जमा पर 17 से 18 महीने की अवधि के लिए अपने ग्राहकों को 7.20% ब्याज देगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर 7.75%, 2 साल की अवधि के एफडी पर 7.10% ब्याज मिलेगा और बैंक सामान्य नागरिकों को एफडी पर 3 साल 7.2% के बीच ब्याज रहेगा। गोल्ड सिल्वर प्राइस की बात की जाए तो बहुमूल्य धातुओं की कीमत में गिरावट। सोना 122 रुपये टूटा, चांदी 81 रुपये फिसली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का वायदा। कारोबार में अगस्त डिलीवरी वाला सोना 122 रुपये तथा या 0.17% की गिरावट के साथ 71,532 रुपये प्रति 10 ग्राम कारोबार करता दिखा है, जबकि चांदी में 81 रुपये की कमजोरी आई है। अमेरिका फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती पर अनिश्चितता के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदी के रुख को देखते हुए मंगलवार को सोने और चांदी की कीमत में गिरावट आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर वायदा। कारोबार में अगस्त डिलीवरी वाला सोना 122 रुपये या 0.17% की गिरावट के साथ 71,532 रुपये से 10 ग्राम पर कारोबार बना रहा।